नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, कृषि निर्यात को बढ़ाना और किसानों को समृद्ध करना है हमारा लक्ष्य। अमित शाह ने कहा, दुनिया की आवश्यकता अनुसार देश का किसान करेगा पैदावार, क्रॉप पैटर्न बदलना ही हमारा लक्ष्य। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में कहा, एनसीएल से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेड इन इंडिया उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण किया। सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एनसीएल के सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने G20 वृक्षारोपण समारोह में बरगद का पौधारोपण किया। G20 देशों और आमंत्रित सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी इस दौरान पौधारोपण किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक कूटनीति में ये धारणा रही है कि भारत में हुए G20 सम्मेलन में ठोस तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दों पर किया गया काम। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, G20 सम्मेलन लोगों की अपेक्षा से कहीं अधिक बेहतर रहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि G20 सम्मेलन में जलवायु, वित्त पोषण, स्थानीय संस्कृति और आर्थिक विकास, जल सुरक्षा और शहरी नियोजन पर रहा विशेष जोर। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि G20 सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि राजधानी दिल्ली में G20 सदस्य देशों से आए पौधों से दिल्ली की पारिस्थितिकी हुई समृद्ध। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम की वापसी की आज आखिरी तारीख। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को होंगे मतदान। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। मिजोरम में 7 नवंबर को होगा चुनाव। मिजोरम में उम्मीदवारों के नामांकन की जांच का काम पूरा। कुल 174 उम्मीदवारों में से 173 के नामांकन पाए गए वैध। मिजोरम में भाजपा के स्टार प्रचारक जल्द ही करेंगे चुनाव प्रचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पीएम मोदी 30 अक्टूबर को कर सकते हैं रैली। भाजपा दशहरे के बाद तेलंगाना चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची करेगी जारी। कल जारी हुई थी भाजपा की पहली सूची। तेलंगाना चुनाव के लिए भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ जैसे कई दिग्गज स्टार प्रचारक अभियान के लिए चुनावी राज्य का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए दिव्यांग और 80 साल के ऊपर के मतदाताओं के लिए निर्देश दिए। दिव्यांग मतदाता निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम ऐप पर व्हीलचेयर सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान के लिए मतदान ले जा सकते हैं अपने सहयोगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में LAC के नजदीक सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में LAC पर जमीनी स्थिति की व्यापक समीक्षा भी करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के सुरेंद्रनगर में आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी और फिल्म अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक आज। राजा महेंद्रवरम में होगी पहली बैठक। तमिल अभिनेत्री गौतमी तड़िमल्ला ने भाजपा का दामन छोड़ा। कहा, पार्टी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज पीएम मोदी को मिले स्मृति चिन्हों को ई नीलामी के संबंध में दिल्ली में आज करेंगी प्रेस वार्ता।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में अनुभव पुरस्कार 2023 आज करेंगे प्रदान। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेखन के लिए दिया जाएगा पुरस्कार। आजम खान के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य में किसी को भी कानून को हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन चलने वाला नहीं है, क्योंकि अलग अलग विचारों के लोग जमा हुए हैं। सीटों को लेकर ये आपस में लड़ रहे हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने मुंबई में प्रेस वार्ता कर कहा, आईएनडीआई गठबंधन 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी। तमिलनाडु में ग्रेनाइट खदानों की स्थापना पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। मदुरई में हो रहा है प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत। पुलिस ने कहा मामले की जांच जारी। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता 313 दर्ज की गई। दिल्ली में ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उठाया कदम। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रैब का दूसरा चरण लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों की आज बैठक बुलाई। मुंबई में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 127 से दर्ज किया गया। मध्यम श्रेणी में है वायु गुणवत्ता। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम मध्य और इससे सटे दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर बना अति भीषण चक्रवात तेज उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 स्तर की वार्ता नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। सीजेआई डीवाई चंचूल को हार्वर्ड लॉ स्कूल में सम्मानित किया गया। उन्हें सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया। जम्मू कश्मीर में बस हादसा, माता मेहरड़ा के दर्शन को जा रहे 6 श्रद्धालु घायल। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन। आज महानवमी के दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की हो रही है पूजा। राजधानी दिल्ली में भी महानवमी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। छतरपुर में सुबह सवेरे ही भक्तों का तांता लगने लगा। वहीं शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी सुबह की आरती की गई। शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर झंडेवालान मंदिर में सुबह सवेरे ही भक्तों का तांता लगने लगा और आरती भी संपन्न हुई। महानवमी का उत्साह महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में भी आरती हुई। शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर में भी पूजा आरती की गई। शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं असम के कामाख्या मंदिर में भी महानवमी के दिन मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आईं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी महानवमी के अवसर पर कन्या पूजन किया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए टीटी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें
जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 37 अंक की बढ़त के साथ 65,434.74 पर ट्रेड कर रहा है। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स निफ्टी की शुरुआत सपाट रही। निफ्टी 19,500 के स्तर पर है। चांदी के वायदा भाव अब गिरकर 72,600 रुपए के करीब कारोबार कर रहे हैं। सोने के वायदा भाव 60,500 रुपए के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने चांदी की वायदा कीमतों में सुस्ती देखी गई। पेटीएम ने कहा है कि दूसरी तिमाही में उसका राजस्व 32% बढ़कर 2,519 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि उसका समेकित शुद्ध घाटा एक साल पहले के 571 करोड़ रुपए से कम होकर 291 करोड़ रुपए हो गया। सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े म्यूचुअल फंडों ने पिछले एक साल में 42% का औसत रिटर्न दिया है। इसमें से ज्यादातर 28.9% तेजी पिछले 6 महीने में ही आई है। रिटेल कंपनियों के लिए जुलाई सितंबर तिमाही में सुस्त राजस्व वृद्धि दर्ज किए जाने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान मांग लगातार कमजोर बनी रही। मॉर्गन स्टैनली भी CLSA और नोमुरा जैसे उन वैश्विक ब्रोकरों की सूची में शामिल हो गई जिन्होंने भारतीय बाजार के लिए निवेश आवंटन बढ़ाया है। तेल विपणन कंपनियों ने 1 नवंबर से शुरू हो रहे 2023 और 24 आपूर्ति वर्ष में सभी स्रोतों से 8.23 अरब लीटर एथनॉल की आपूर्ति के लिए निविदा जारी की है, जो 15% एथनॉल मिलाने के लिए जरूरी है। मध्यम अवधि में वैश्विक व्यापार वृद्धि के कमजोर बने रहने की उम्मीद है, जबकि भू राजनीतिक स्तर पर विभाजन बढ़ा है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मानक चार्जिंग नियम लाने की तैयारी कर रही है। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति चुनाव के शुरुआती नतीजों में देश के अर्थव्यवस्था मंत्री सर्गियो मासा आगे निकल गए हैं। 86% वोटों की गिनती हो चुकी थी, जिनमें से मासा को 36.2% वोट मिले और वह सबसे आगे हैं। दक्षिणपंथी नेता आश्चर्यजनक रूप से पिछड़ गए हैं और 30.3% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अब नवंबर के अंतिम चरण का मतदान होना है। वह ताज़ा नतीजों से साफ है कि दोनों नेताओं के बीच नवंबर में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। रूसी और यूक्रेनी सेनाओं ने रविवार को भी गोलाबारी जारी रखी, जिसमें प्रत्येक ने एक दूसरे के सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिसमें लड़ाकू जेट, ड्रोन और तोपखाने शामिल थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि रूसी सेना ने ब्यांस्क, लिमन, डोनेट्स्क और अन्य दिशाओं में यूक्रेनी सेना के कई हमलों को नाकाम किया और यूक्रेनी शस्त्रागार, ईंधन डिपो और अन्य लक्ष्यों पर हमला किया। इजरायली रक्षा बलों ने गजा पट्टी से 5 किलोमीटर दूर एक सेना तैनात की है, जो अब गजा पट्टी के खिलाफ आगामी जमीनी हमले के लिए तैयारी और प्रशिक्षण कर रही है। इजरायली सेना आगामी जमीनी हमले की तैयारी के लिए यहां लाइव फायर प्रशिक्षण अभ्यास कर रही है। हमास ने 7 अक्टूबर को विभिन्न इजरायली बस्तियों पर हमले किए और बेरी उनमें से एक था।
हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज 5 साल पहले अपने संचालन के बाद से अंतर्देशीय शहरों और हांगकांग और मकाओ के दो विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच एक आर्थिक गलियारे के रूप में काम कर रहा है, जिससे सीमा पार व्यापार को काफी बढ़ावा मिला है। चीन के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ग्वानगो प्रांत के जुहाई शहर और मकाओ एएसआर को जोड़ता है। दक्षिण कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के पास एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया। दक्षिण कोरियाई सेना ने कहा, जो तीनों देशों के बीच इस तरह का पहला सहयोग है। इस अभ्यास का उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों के खिलाफ देशों की प्रतिक्रिया क्षमताओं का विस्तार करना है। इसमें US-B-52 रणनीतिक बम वर्षक के साथ साथ 3 देशों के लड़ाकू विमान भी शामिल थे। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है। इस पर ईरान ने कहा कि बाइडेन की टिप्पणी अमानवीय है। इजरायली सेना ने गजा में अल कुदस अस्पताल के आसपास बमबारी की है। गजा पट्टी से शुरू हुआ हमास और इजराइल के बीच का संघर्ष अब वेस्ट बैंक तक पहुंच चुका है। वेस्ट बैंक के एक मस्जिद के नीचे हमास के छिपे होने की खबर के बाद इजरायली एयरफोर्स ने हवाई हमला किया। म्यांमार में लगे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 4.3 की तीव्रता यहां पर मापी गई। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली अवनी लेखा ने एक पदक जीतने का सिलसिला एशियन पैरा गेम्स में भी बरकरार रखा है। अवनी ने R210 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। चीन के होंगझोउ में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार शुरुआत की। भारत में खासतौर से मेंस हाई जंप में T63 में पहले 2 स्थान हासिल किए। शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई, वहीं मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीता। पुरुषों के क्लब थ्रो F51 में भारत के पैरा एथलीटों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीतने में सफलता पाई। भारत में प्रणव सूरमा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई, वहीं धर्मवीर ने रजत और अमित कुमार ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की पैरा कैनोइंग में भारत की प्राची यादव ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। प्राची ने महिलाओं की VL2 स्पर्धा में यह पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में रुद्रांश खंडेलवाल ने भारत को पहला पदक दिलाया। रुद्रांश खंडेलवाल ने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में देश के लिए रजत पदक जीतने में सफलता पाई। ICC विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला बरकरार है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में लगातार 5वीं जीत हासिल की। जीत के साथ अंक तालिका में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत के युवा स्टार शुभमन गिल ने विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। गिल सबसे कम पारी में 2000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। गिल ने 38वीं पारी में ये कारनामा करके हाशिम अमला के रिकॉर्ड को तोड़ा। न्यूजीलैंड की पारी के दौरान मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए। शमी विश्व कप के इतिहास में 2 बार 5 विकेट का हॉल पूरा करने वाले पहले भारतीय हैं, जबकि वनडे में यह कारनामा उन्होंने तीसरी बार किया है। ICC विश्व कप में आज पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान ने 4 में से 2 मुकाबले जीतने में सफलता पाई है और वो अंक तालिका में 5वें नंबर पर मौजूद है। एशिया जूनियर बैडमिंटन के अंडर 15 में भारत के 13 साल के बॉर्नेल चांगमाई ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारतीय खिलाड़ी ने चीनी खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन के महिला एकल का खिताब भारत की उन्नति हुड्डा ने जीत लिया है। फाइनल में उन्नति ने अपने ही देश की सामिया इमाद फारूक को हराने में सफलता पाई। भारतीय महिला युगल जोड़ी अश्विनी पोनप्पा तनीषा क्रास्टो अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन के महिला युगल का खिताब जीतने में सफलता पाई। भारतीय जोड़ी ने डेनमार्क की जूली फिन सेन और माई सौरो की जोड़ी को हराया। भारत की दीक्षा डागर ने महिला इंडियन ओपन के चौथे दौर के
2 अंडर 70 का कार्ड खेला, जिसमें वह कुल 60 अंडर के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। दीक्षा इस प्रदर्शन के बाद एलईटी की रेस टू कोस्टा डेल सोल में चौथे से दूसरे स्थान पर आ जाएंगी। वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने अपना शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए वेस्ट यूनाइटेड को 4-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ एस्टन विला अंक तालिका में 5वें स्थान पर बनी हुई है। ला लीगा में बार्सिलोना ने एथलेटिक बिल्बाओ को 1-0 से हारने में सफलता पाई। बार्सिलोना के लिए मार्क यूए ने 80वें मिनट में गोल किया। इस जीत के साथ बार्सिलोना लीग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। इटालियन फुटबॉल लीग सीरिया में यूवेंटस ने एसी मिलान पर 1-0 की रोमांचक जीत हासिल की। इस जीत के बाद यूवेंटस लीग में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने कल 46वें दिन 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म ने अब तक 639 करोड़ का कारोबार किया है। अभिनेत्री रशिका मंदाना की आगामी फिल्म द गर्लफ्रेंड की पहली झलक जारी कर दी गई है। आमिर खान के भांजे इमरान खान ने आखिरकार फिल्मों में अपनी वापसी की पुष्टि की। 2015 में फिल्म कट्टी बट्टी उनकी आखिरी फिल्म थी। वहीं फिल्म यारिया 2 को रिलीज हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। ड्रंक एंड ड्राइव मामले में अभिनेता दिलीप ताहिल को 2 महीने की जेल की सजा हो गई है। यह पूरा मामला वर्ष 2018 का है। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म खेल खेल में की शूटिंग लंदन में शुरू हो गई है। निर्देशक करण जौहर और गुनीत मोंगा फ्रेंच कॉमेडी क्लासिक द अनटचेबल्स का हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं। फिल्म किल के बाद ये संयुक्त प्रोडक्शन में बन रही फिल्म। भोजपुरी फिल्म आसरा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया। इस फिल्म में रितेश पांडे और अवधेश मिश्रा के अलावा सपना चौहान लीड रोल में नजर आ रही हैं। यश कुमार की फिल्म पवित्र रिश्ता का ट्रेलर आउट हो गया है। रक्षा गुप्ता और तनुश्री भी फिल्म में आ रही हैं नजर। साउथ सिनेमा के अभिनेता अजीत इन दिनों अजीत अपनी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि अपने घर को ढहाए जाने की खबरों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में एक खबर सामने आ रही है कि उनके घर की दीवार को ढहा दिया गया है। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।